हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ये वाला पार्ट एपिसोड नंबर 17 का एक्सप्लेनेशन होगा। अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उसको ज़रूर देख लें ताकि आपको इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी। तो हमने लास्ट पार्ट तक देखा था, तावीद ने मिलिंद को बोला था कि तुम जैसा समझे ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता जिस तरह से वो इनके पापा वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसी तरह से तुम्हें तुम्हारे पापा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनने के बाद मिलिंद शॉक हो जाती है। तो इसी तरह से लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिस्टर फार्मा विन के पापा लैपटॉप पे वो वीडियो देख रहे थे और विन पीछे से आता है और यहाँ पर वो बोलता है कि आपको याद है ना पापा, एक कौन सा दिन था। और उसके बाद होता क्या है ना, विन सोचता है कि मुझे भड़का नहीं सकता मेरे पापा के खिलाफ। और उसके बाद वो सोचता है कि लेकिन मुझे जानना है इसने ऐसा क्या भड़के भेजा है ताकि मुझे मैनिपुलेट कर सके। और उसके बाद बेचारे ने देख लिया था और उसे पता चल गया कि उसके पापा की वजह से उयाना चली गई थी। सो वो पूछता है कि मुझे पता है पापा, आपने ऐसा क्या कह दिया था उयाना से जिसकी वजह से उयाना उस दिन मुझे छोड़ के चली गई। यहाँ पर उसके पापा ऐसे बोले थे, नहीं बेटा नहीं। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उन्हें ना उयाना को प्रपोज करने से पहले अपने पापा से बोला था कि मैं आज उयाना को प्रपोज करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये सुनने के बाद उसके पापा मतलब दिखाने में तो बड़े खुश दिख रहे थे, लेकिन वो थोड़े मतलब होता है ना, जो एक्सप्रेशन थोड़ा अलग था। और उन्होंने ना एक रिंग दिया था, ये बोलते हो कि ये तुम्हारी माँ का है, अभी ये तुम उसे प्रपोज करने के लिए दे दो। तो बेसिकली यहाँ पर विन समझ गया था क्या हुआ था ना। उसके पापा बड़े सपोर्टिव दिखते थे, मतलब कुछ भी रोकते नहीं थे, लेकिन असलियत में वो पीछे से हर टाइम कंट्रोल करते थे। और उयाना आ गई थी। उयाना आने के बाद उसने अचानक से उसे छोड़ दिया था, ये बोलते हुए कि हमारे लाइफ सेम है, हमारा गोल सेम नहीं है, मुझे स्टेबल लाइफ चाहिए और मतलब तुम बच्चे हो। तो हमें यहाँ पर पता चला था कि इन दोनों का एज गैप सच्ची में था। और यहाँ पर उयाना उसे छोड़ के चली गई थी। तो अब प्रेजेंट यहाँ पर विन बोलता है कि आप ही ने कुछ बोला था ना पापा। यहाँ पर मिस्टर फार्मा बोलते नहीं बेटा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर विन बोलता है कि बहुत हो गया पापा, आप हमेशा ऐसा दिखाते थे कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं लेकिन पीछे से मेरी लाइफ हमेशा कंट्रोल करते थे। मुझे बताइए आपने क्या किया था उयाना के साथ जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ के चली गई, ऐसा वो बोल रहा था। सो यहाँ पर उसके बाद मिस्टर फार्मा अब छुप तो नहीं सकते थे, अब रेस्टोरेंट में तो साथ ही में गए थे। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है उयाना जो मिस्टर वी के सेक्रेट रूम में पहुँच गई थी और वहाँ पर सब कुछ था उयाना के अगेंस्ट। मतलब होता है ना, सारी चीज़ें उसकी लाइफ के सारे मूवमेंट्स और वो सारी चीज़ें देखने के बाद उसे पास याद आने लगता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और इधर उनका भी ऐसा ही हाल हो रहा था। उसके पापा अभी भी बोले थे नहीं बेटा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन समझ गया था। तो हम चलते हैं अब असलियत में हुआ क्या था। मिस्टर फार्मा बोलते कि क्योंकि वो औरत कभी भी तुम्हारे लिए कंपैटिबल थी ही नहीं, तुम अलग हो और वो अलग हो, तुम एक छोटे बच्चों की तरह हो और वो एक मतलब एज में भी बड़ी और वो उसका हमारा कोई तालमेल नहीं, ऐसा वो बोल रहे थे। ये सुनने के बाद उन तो बड़ा शौक हो जाता है। सो अब आप लोग गेस करो उन्होंने क्या बोला होगा। तो क्या था ना, उयाना उस टाइम स्ट्रगल कर रही थी, विन छोटे उम्र का था, मतलब एज गैप। और उस टाइम पे ऑब्वियसली हर किसी को एक स्टेबल लाइफ चाहिए होती है। और उयाना बिलोंग करती थी एक मिडिल क्लास फैमिली, ऑलमोस्ट मतलब लो इनकम वाले फैमिली बोले क्योंकि उसकी माँ वही थे। तो यहाँ पर उयाना जहाँ पर काम कर रही थी जिस ब्रांड के साथ, उससे भी वो ना उसे हटाने के बारे में बोल रहे थे और साथ में जितने फंडिंग कर रहे थे उसको भी रोक देंगे अगर वो इनको नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर वो तो सीधा सीधा वार्न करते हैं और बोलते हैं कि तुम जैसी लड़की तुम्हारा और विन का कुछ मिलता भी नहीं, मतलब एज गैप हो गया तो सोच अलग ही होगा। विन हमेशा छोटा बच्चा इमेच्योर की तरह रहेगा और तुम्हारा अलग ही एक्सपेक्टेशन होंगे उससे। और यहाँ पर उयाना बोल रही थी उस टाइम पे कि आपको पता है अगर उनको ये सारी चीज़ें पता चल गया तो कितना बुरा लगेगा, अगर मैं उनको ना छोड़ूँ तो आप मेरे साथ क्या करेंगे। तो वही बोलती मतलब जो तुम्हारे साथ अभी ये सब कुछ छीना जाएगा। यहाँ पर उयाना ने ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत से कमाई थी और यहाँ पर फिर भी वो मना कर रही थी। तो यहाँ पर मिस्टर फार्मा ने अपनी सारी पावर लगा के उसे बस ऑप्शन दिया, या तो मेरे बेटे के साथ रहना तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, जितना भी तुमने अब तक कमाया है कुछ भी नहीं, या फिर मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हारे पास जो भी है रह जाएगा, बस बदले में मेरे बेटे को छोड़ना पड़ेगा। या रीज़न वही था कि बराबर हैसियत के नहीं और उसके तो माँ बाप के कुछ पता नहीं, मतलब जो गरीब होते हैं ना वो सारी वाले ताने वो दे देते हैं, जिस बात की वजह से उयाना इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गई थी। और ये था पास्ट
जिस बात की वजह से उयाना आ गई उनके पास और उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। उयाना ये सारी वीडियो देख रही थी और इतना रोने लगती है तो हमें पता चलता है उयाना आज भी विन से बहुत प्यार करती है और वो कभी भी विन को छोड़ना नहीं चाहती थी। ये सारी मजबूरी के चलते उसे विन को छोड़ना पड़ा था और अभी यहाँ पर विन इतना गुस्से में था, उसे तक टूट गया था वो तो, क्योंकि वो हमेशा अपने पापा को ना भगवान मानता था, पापा की हर बात सुनता था। उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है जो उसे इतने अच्छे पापा मिले, मतलब इतने सपोर्टिव, बेटे को कभी किसी चीज़ में रोकने वाले है ही नहीं। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो असलियत कुछ और थी। और यहाँ पर विन बोलता है कि आप उयाना को तो इस तरह से मेरे लाइफ से भगा चुके हैं, अब मिलिन के साथ क्या करेंगे? क्या मिलिन मेरे लिए सही है? आप बताइए ना पापा। यहाँ पर मिस्टर फार्मा बोलते हैं नहीं, मिलिन भी सही नहीं है, बस वो उस मेरे दुश्मन की बेटी, इसलिए मैं कभी तुम दोनों के अलग नहीं करूँगा, उसके अलावा वो सही है। ऐसा सुनने के बाद इनको बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है कि आज मेरे नज़रों से आपके ऊपर जो भरोसा और प्यार था ना, उस दोनों ही उठ गया, तो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा, पापा बोल देता है और बहुत रोता है, बाहर चला जाता है। साथ में उनकी बहन, उसे भी सारी चीज़ें पता चलती है। देखो गाइस, इनका मैंने कुछ खास इंक्लूड किया नहीं, उनकी बहन कुछ खास पापा के साथ अच्छी थी नहीं और बाद में वो हो गई थी और अभी पता चल जाता है कि अपने भाई के साथ इतना कुछ किया, तो अब वो फिर से पापा के साथ कट्टी वाली मोड पे चली जाती है। और इधर ताबित भी मिलिन को यही सारी चीज़ें बता रहा था। ये सब सुनने के बाद मिलिन ना कुछ समझ पा नहीं रही थी। वो बोलती कि तुम मुझे ये सब उनके अगेंस्ट भटकाने के लिए बोल रहे हो ना, मुझे पता है। ताबित बोलता है कि मैं क्यों भटकाऊंगा, मैंने कभी तुम्हारे बारे में गलत सोचा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते थे और अभी पेरेंट्स की वजह से अलग हो गए, अगर सच्चाई पता चलेगा उनको तो वो किससे चूज करेगा, तुम सोच लो। और यहाँ पर मिलिन सोच में पड़ जाती है। यहाँ पर वो है ना, वो चीज़ें देख रही थी और उसकी पास्ट मतलब जिस तरह जॉन कर रहा था ना, किसी को छोड़ना पड़ा जिससे वो इतना प्यार करती थी, ना चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें वो याद करके बहुत रोने लगती है। और तभी होता क्या है ना, होना क्या था वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। वो रो रही थी, सारे सबूत देख रही थी। देखो इतने तक सबूत था कि मतलब वो रेस्टोरेंट में क्या बात हुई थी वो वाली बात है कि, तो यहाँ पर मिस्टर फी आ जाते हैं और मिस्टर फी को भी पता चल चुका था ये ना अभी भी उसी से मतलब इनसे प्यार करती है। तो यहाँ पर ना मिस्टर फी बोलते हैं कि तुम ये सब क्या क्यों कर रही हो, तुम अभी भी इनसे प्यार करती हो ना, तुमने मेरे साथ ड्रामा किया ना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पर वो बोलती कि तुमने इनके बारे में मिस्टर फार्मा को कॉल करके बताया था ना, तभी ताकि वो वहाँ पर पहुँच गया। तुमने इतना कुछ किया, तुमने आज तक मेरा इस्तेमाल किया, जब तक हम दोनों साथ थे तब भी तुम इनसे ही प्यार करती थी, तुम तो कभी मुझसे प्यार कर ही नहीं पाई थी, तुम तो बस स्टेबल लाइफ के लिए मेरे साथ थी। और यहाँ पर उस बॉक्स में ना जहाँ पर घड़ी और परफ्यूम सारी चीज़ें थी, वहाँ पर एक फ़ोन भी मिला था मिस्टर फीको, और उस नंबर पे कॉल करने के बाद ये उनके पापा का नंबर था और इस बात पे उनका भरोसा पूरी तरह से टूट गया। सो यहाँ पर उयाना बोलती कि मैंने ऐसा किया नहीं, तो क्या था ना, वो ऑलमोस्ट कॉल करने वाली थी और मिस्टर फार्मा ने फ़ोन भी उठा लिया था, मतलब उनको जब बांध के रखा हुआ था ना मिस्टर फी ने, लेकिन वो फ़ोन उठाने के बाद ना वो कर नहीं पाई क्योंकि उसे ना ऐसा लगा कि उनका भरोसा टूट जाएगा, मतलब कुछ भी हो। लेकिन मिस्टर फी सपोर्टिव थी और उनके हस्बैंड थे, तो उस टाइम पे उसने फ़ोन काट दिया था। और यहाँ पर उयाना बोलते कि मुझे लगा था मैं कर पाऊंगी, लेकिन बाद में मैं आपके ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहती थी और मैंने रोक दिया, लेकिन आपने मेरे ऊपर इतना कुछ किया, आपने मेरे ऊपर नज़र रखा था और इतना कुछ, जिस चीज़ को मैं भूलना चाहती थी वो सारी चीज़ आपने तो मेरे आपके सामने रख दी थी। हमेशा से आप गेम खेल रहे थे ना, आप कभी मुझसे प्यार करते ही नहीं थे, आप बस इनके आगे अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते थे। आपने मुझे अप्रोच इसलिए किया क्योंकि मैं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। यहाँ पर मिस्टर फी अपने हिसाब से बोल रहे थे और उयाना अपने हिसाब से। और यहाँ पर मिस्टर फी बोलते हैं कि पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर ये इस रूम में कोई आ जाता है ना तो उसकी लाइफ लाइन ना बहुत छोटी हो जाती है, तो तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुमने तो ऐसे भी मेरे साथ इतना कुछ किया है, मेरा इस्तेमाल किया है और मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और उसके बाद वो उसे ऐसे मतलब उसे मारने वाले तो नहीं थे, लेकिन वो होता है ना थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो है ना उन्हें धकेल देकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर मिस्टर फी को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे सच्ची में कुछ करने वाले थे, बस उसे धमका रहे थे। और यहाँ पर मिस्टर फी का अब इविल वाला रूप दिखाया जाता है। सो पास सीन क्या होता है ना, ताबित को जब उयाना ने पूछा था ना कि फी क्या करने वाला है, वो चीज़ भी ताबित ने मिस्टर फी को कॉल करके बता दिया था कि उयाना को डाउट हो रहा है यहाँ पे, सर आप ध्यान रखिए। तो ताबित इतना ज़्यादा कुछ हद से ज़्यादा सिंसियर था मिस्टर फी के लिए। और यहाँ पर
दाविद के कहने के बाद भी मिलिन को यकीन था उइन कभी भी उसे छोड़ के किसी और के पास नहीं जाएगा, स्पेशली उयाना के पास तो बिल्कुल भी नहीं। और वो क्या करती है ना, दरवाज़ा खोलती है और दाविद ने जिसको उसका देखभाल मतलब नॉर्मली नजर रखने के लिए रखा हुआ था उसके सर पे ग्लास से मार देती है, उसे बेहोश करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो लड़का कुछ देर में उठ के ताबिद को इन्फॉर्म कर देता है और यहाँ पर मिलिन एक टैक्सी में बैठ जाती है। ताबिद उसे देख लेता है, ताबिद उसे रोकने की ट्राई कर रहा था लेकिन वो नहीं रुकती और उसका जो गार्ड था वो बोलता है कि सर हमें उनके पीछे जाना चाहिए। ताबिद बोलता है कि नहीं, उसे जाने दो, जब वो सच्चाई दिखेगी ना तब जाके वो एक्सेप्ट कर पाएगी, तब उसे यकीन हो जाएगा, अभी नहीं, वरना हमारा इतना कुछ करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, वो तो कभी मानेगी नहीं हमारी बात को। सो उयाना गाड़ी में थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये था पास्ट वाला सीन जहाँ पर उनके साथ ब्रेकअप करने के बाद बाहर गाड़ी में बैठकर वो रोए जा रही थी। वो वाला सीन हमें दिखाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला सीन था क्योंकि इस लड़की ने एक मजबूरी के चलते उससे ब्रेकअप किया था। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है यहाँ पर वो इन सच्चाई जानने के बाद उयाना को कल करने की ट्राई कर रहा था लेकिन उसका कल लग नहीं रहा था, बेचारी कहाँ फंसी हुई थी कैसे लगता। और उसके बाद यहाँ पर ना वो उयाना के घर पे चला जाता है, मतलब उसका वाला घर, फी वाला घर नहीं। यहाँ पर उयाना अपनी गाड़ी से निकलती है और यहाँ पर वो इनको देखती है, बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। सो अब 1 साल का जो भड़ास था, मतलब अंदर दिल में छुपी दर्द थी ना, वो निकलने लगता है। यहाँ पर उयाना को देखने के बाद बहुत इमोशनल हो जाता है। उयाना यहाँ पर उसके पास सामने आ जाती है और उसके पास आने से पहले वो बेहोश हो जाती है। सो यहाँ पर उइन उसे पकड़ लेता है। मिलिन आ पहुँचती है, टैक्सी से बाहर निकलती है तो वहाँ पर देखती है दोनों थे, मतलब एटलीस्ट साथ में थे। ये देखने के बाद इधर उइन तो बहुत परेशान था उयाना के लिए और मिलिन ऑब्वियसली वो हॉट बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो ऐसे रोए जा रही थी, बारिश हो रही थी। उइन उयाना को अंदर ले चला जाता है तो ताबिद वहाँ पर छाता लेके आता है और उसे उड़ा देता है। उसने उड़ा नहीं था छाता और वो बोलता है कि मैंने बोला था ना, ठीक है, अगर तुम में ना असलियत मतलब जो ट्रूथ है वो फेस करने की हिम्मत है तो जाओ अंदर और अपने दिल को तसल्ली दे दो, वरना मेरे साथ घर चलो। तो उसके बाद यहाँ पर मिलिन पीछे मुड़ती है और उसके बाद ताबिद के साथ घर, मतलब जहाँ पर वो अभी लॉकअप में थी ना, वहाँ पर के लिए निकल जाती है। और इस तरह से ताबिद ने 100 साल की मेहनत के बाद उइन और मिलिन को अलग करने में कामयाब हो गया था। नेक्स्ट सीन यहाँ पर उइन उयाना को देखे जा रहा था और उसके बालों को सुखा रहा था, मतलब बेचारी बेहोश थी और उसे बीमारी भी लग सकती थी ना, और वही कर रहा था और उसे इतना बुरा लग रहा था ना, क्योंकि अब तक उसने सोचा था कि उयाना ने उसे धोखा दिया है, लेकिन कुछ और थी बात तो। और वो बस यही सोच के अपने आप को बहुत गिल्ट में फील कर रहा था और वो जल्द से जल्द उयाना से बात करना चाहता था। उससे तो उयाना के सामने नजर प्रॉपर से पर ही वो सीधा देख भी नहीं पा रहा था, मतलब इतना गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि उसकी बचपन की वजह से उयाना को उसे छोड़ना पड़ा था। घर में आ जाने के बाद ताबिद बोलता है कि तुमने देखा ना क्या सच है। यहाँ पर मिलिन बड़ी रूड बनी हुई थी, वो बोलती कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं इनको हेट कर सकूँ, तो ना तुम भूल जाओ, ऐसा कभी होगा नहीं। तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो ना, कितना हर्ट करके बोलो ना, इतना कुछ तो हो ही गया, अब क्या करोगे, इनको हर्ट करना चाहते हो, मुझे हर्ट करना चाहते हो, इसीलिए सब कर रहे हो ना। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि सच को किसी और तरीके से देखने से ना वो बदलता नहीं, जितना जल्दी तुम एक्सेप्ट करोगी उतनी जल्दी ना तुम रिकवर भी हो जाओगे। अगर तुम्हें सच्चाई एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है ना तो टाइम ले लो, लेकिन इतनी बेवकूफ़ बनने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम ये है कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि उइन अभी भी उयाना से प्यार करता है या फिर वो दोनों एक्स लवर थे और उन दोनों को अपने पेरेंट्स की मजबूरी में रिश्ता तोड़ना पड़ा। यहाँ पर मिलिन बोलती कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक बात जरूर याद रखना ना, मेरे माइंड पे और मेरे दिमाग मेरे दिल पे हमेशा उइन है, तुम्हारे लिए तो मैं कभी कुछ सोचूंगी नहीं और ना मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ, ऐसा वो बोलती है। तभी तो उसे बोलता है कि ठीक है जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन सच यही है उइन और उयाना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उइन के पापा की वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा और अब सच्चाई पता चल चुकी है तो वो दोनों साथ आ गए, अब तुम्हारा कोई चांस नहीं, ऐसा वो बोल देता है। यहाँ पर मिलिन को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है ठीक है लेकिन मेरे पास कुछ भी ऑप्शन हो, मुझे पता है मेरे प्यार पे मुझे भरोसा है और सबसे बड़ी बात तुम्हारे पास, मतलब इनको छोड़ के मैं तुम्हें चूज करूंगी, ऐसा कुछ तो सोचना भी मत। और उसके बाद यहाँ पर ताबिद का एक्सप्रेशन क्या होता है ना, वो कुछ कभी समझ में नहीं आता। यहाँ पर मिलिन चली जाती है और वैसे ही पड़ा हुआ था। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ताबिद को कल आता है मिस्टर फी का। तो मिस्टर फी पूछते क्या हुआ, वो यहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि उनके घर पे है, क्या मैं उन्हें लेके आ जाऊँ। मिस्टर फी बोलते कि कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मिलिन को इनके बारे में पता चल गया, जाने के बाद वो थोड़ी एश्योर हो जाती है, मतलब अब तो ये मिलिन के उनके पीछे नहीं जाएगी ऐसा वो सोचने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन यहाँ पर उयाना आँख खोलती है और यहाँ पर सामने उइन था, वो उसे इतना मतलब
गले लगा के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और इस मोमेंट पे विन भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। मतलब इन दोनों के लिए ना ये ना बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था और दोनों को बस गले लगा कर रोते रहते। इस तरह से हमारा इस ड्रामेटिक रात का एंड हो जाता है। अब हम चलते हैं सुबह वाले सीन पे। यहाँ पर विन को मैसेज आता है। ये मैसेज किसका था? ताबिद के पास मिलिन का फ़ोन था। वो उसे ऐसे मिस कॉल करके काट देता है। यहाँ पर विन को याद आता है कि मैंने तो मिलिन को कॉल नहीं किया। उसके बाद उसे कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर ताबिद बार बार उसका फ़ोन काट कर देता है। तो यहाँ पर ना विन एक मैसेज लिखता है कि मिलिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी है और मुझे तुम मिलने आ जाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन अगर ये फ़ोन किसी और के पास है यानी कि ताबिद के पास है तो वो ये बात उस तक पहुंचा देना, ऐसा वो लिख देता है। नेक्स्ट सीन यहाँ पर ना वो उसके लिए कॉफ़ी बना के ले आता है और वो यहाँ ना बोलते थैंक यू। और यहाँ पर वो उसे बताती है कि मेरा यार फीका झगड़ा हो गया। और यहाँ पर विन बोलता है ये मेरी वजह से हुआ है ना। वो यहाँ बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ और बात थी। तो यहाँ पर विन बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो याना। वो बोलते तुम्हें क्या बोल रहे हो? तो यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे पता चल गया, मेरे पापा की वजह से 1 साल पहले तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। मुझे इतना टाइम से लग रहा था कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, पता है मैं कितना ज़्यादा अपने आप को इतना बुरा मान रहा था और तुम्हें गलत समझ रहा था, लेकिन आज मुझे समझ में आ चुका है, पापा ने तुम्हें मजबूर किया है ना मुझे छोड़ने के लिए। मेरी गलती थी, मेरी इमेच्योरिटी की, मतलब मेरा बचपना। कभी भी मैं ना ऐसे समझदार था नहीं और मैं कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता था, इसी वजह से तुम्हें मुझे छोड़ के जाना पड़ा, पापा ने मजबूर किया। ये सुनने के बाद वो है ना बहुत इमोशनल हो जाती है और वो बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी, मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैं भी डगमगाई और जिस बात की वजह से हम दोनों का अलग होना पड़ा, ऐसा वो बोलती है। और लेकिन फिर भी यहाँ पर विन बोलता है कि नहीं गलती मेरी है, एटलीस्ट मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, मुझे थोड़ी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, ऐसा वो बोलता है। और दोनों फिर से अब कन्फेशन वाला था और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ पर विन बोलता है कि बहुत हो गया, अब मैंने ना ये डिसाइड कर लिया कि मैं पापा की कोई बात नहीं सुनूंगा। पापा हमेशा, मुझे लगता था वो बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए और मुझे इतना खुशी मिलता था ना, लेकिन आज मुझे पता चला वो हमेशा मेरे पीछे मुझे बैक स्टैप कर रहे थे, मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते थे। यहाँ पर याना बोलती कि विन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम अपने और अपने पापा के रिश्ते को ख़राब करो, जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते और तुम ऐसा मत करो, ऐसा बोलती है। और वो बहुत ज़्यादा फूट के रोने लगती है। इतना रोना धोना था ना इस एपिसोड में, मैं क्या बताऊँ। और दोनों एक्स लवर अब प्रेजेंट का पता नहीं एक दूसरे को गले लगाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर, मतलब वही वाला मॉर्निंग, ताबिद कॉफ़ी पी रहा था और यहाँ पर मिलिन नीचे आती है। ताबिद पूछता है कहाँ जा रही हो? मिलिन बोलती है मैं विन के पास जा रही हूँ। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि तुम्हारी दिमाग कहाँ से नहीं गई है क्या? तुमने देखा ना वो दोनों साथ में खुश है, लेकिन फिर भी उसके पास जा रही हो। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। मिलिन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है इतना कुछ होने के बाद मैं फिर से बैक करूँगी, मुझे उनसे बात करनी है। और एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए ना, मेरे माइंड पे हमेशा विन है और मैं उससे प्यार करती हूँ और कुछ भी हो जाए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मिलिन बोलती है तुम जैसे इंसान कभी किसी को प्यार किया नहीं, वो क्या समझेगा प्यार क्या होता है। यहाँ पर ताबिद बड़े गुस्से में बोलता है कि तुम्हें लगता है मुझे प्यार के बारे में पता नहीं, अब तक तुम समझ नहीं पाई हो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग है ना, तुम सच बोल रहे हो ना, लेकिन मेक श्योर तुम सच बोले, क्योंकि ना तुम अभी कैसे रिएक्ट करे जैसे मेरे पापा रिएक्ट करते हैं, जो मेरी लाइफ को हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं, और तभी अभी भी तुम ना ऐसा ही रिएक्ट कर रहे हो। पता नहीं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन अभी तुम ना साइको की तरह रिएक्ट कर रहे हो। वो ताबिद कहाँ गया जो मेरे लिए अच्छी फीलिंग रखता था, मेरे लिए मुझे मोटिवेट करता था, लेकिन अभी ना तुम एक जानवर बन गए हो ताबिद, और मुझे ना अपनी शक्ल मत दिखा, अपने हाथ में रहो, बोलती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर याना और विन यहाँ पर वैसे फोटोग्राफ देख रहे थे। मिलिन आती है उसके घर पे और यहाँ पर इस मूवमेंट पे आप पहुँचती है जहाँ पर विन और ना एक दूसरे को गले लगा रहे थे। और ये देखने के बाद दिल तो टूट गया, लेकिन फिर भी इन दोनों के पास आती है, बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। बाहर अब विन और मिलिन को दिखाया जाता है। यहाँ पर ना मिलिन बड़ी गुस्से, मतलब उसका शक्ल से ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही। विन बोलता है कि मुझे भी तुमसे बात करनी है मिलिन। यहाँ पर पहले तो वो बहुत लंबे छाड़ती है, मतलब ऐसा दिखाती है कि बड़ी बुरी हूँ मैं, बड़ी मतलबी हूँ, लेकिन बाद में बोलती कि मुझे पता चल चुका है सच्चाई और मैं
इस बार ना तुम पे छोड़ूंगी डिसीजन में, तुम पे ना कुछ थोपूंगी नहीं। मुझे बताओ, तुम जो करोगे मुझे मंजूर होगा, क्योंकि उस टाइम पे तुम दोनों को अलग इसलिए होना पड़ा था क्योंकि उसके तुम्हारे पापा की वजह से। तो ठीक है, आज तुम जो चूज करोगे मेरे लिए मंजूर होगा, क्योंकि मेरे लिए ना तुम्हारी खुशी मायने रखती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा बोलती है। और यहाँ पर हमारा हीरो विन बोलता है कि मैंने चूज कर लिया है मिलिन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिलिन शॉक हो जाती है। सो क्या हुआ था ना, विन और विहाना क्यों गले लगे थे? यहाँ पर हुआ क्या था, उसने बोला था कि हाँ हम दोनों को ना अपनी मंजूरी के बगैर ही एक दूसरे से अलग होना पड़ा था, वो है ना। लेकिन अभी चीज़ें बहुत बदल गई है, मैं बदल गया हूँ, मेरा प्यार बदल गया है और मैं मिलिन से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं अभी तुम्हारे पास हमारा मतलब हम दोनों के बीच में कुछ हो नहीं सकता, मुझे माफ़ कर देना, ऐसा उसने बोला था। वैना ने भी ये बोला था कि हाँ मुझे पता है, पहले मुझे लगा नहीं था तुम मिलिन के लिए इतना सिंसियर रहोगे, और मैं भी बदल गई हूँ, बस हम दोनों अच्छे दोस्त रह सकते हैं ना, ऐसा वैना ने बोला था। उसके बाद हाँ हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे बोल के दोनों ने गले लगाया था। लेकिन मिलिन रॉन्ग टाइम पे पहुंच गई, प्रेजेंट, जहाँ पर मिलिन ने सुनने के बाद इतना खुश हो जाती है ना, वो इनको गले लगा के रोने लगती है, बोलती कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे चूज किया। मतलब वो फीलिंग होती है ना, एक्स आने के बावजूद भी उसने उसे चूज कर लिया। और इस तरह से मिलिन और विन की प्रेम कहानी कंप्लीट हो गई। मतलब अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया, तो इसके बाद एपिसोड नंबर 18, 19, 20 आने वाला है। देखो गाइस, मैं प्लान कर रही थी 2 एपिसोड का एक पार्ट बनाऊंगी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं ना इस ड्रामे में, हर कैरेक्टर की अपनी अपनी स्टोरी है जो स्किप नहीं किया जा सकता, जिस बात की वजह से मैं पर एपिसोड बना रही हूँ। तो आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, इससे आगे मैं कहना चाहती हूँ कि इसके बाद तो आपका दिमाग घूम जाएगा, इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। लास्ट 3 एपिसोड सबसे बेस्ट है, तो आप लोग वेट करिए, मैं इसका नेक्स्ट बार बहुत जल्द अपलोड कर लूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।